नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 5 स्टॉक से रिलेटेड। कह सकते हैं कि आप पांचों स्टॉक जो है कि डायरेक्टली डिफेंस सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, ऐसे में आज के दिन मतलब हरियाली तो देखने को मिली, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिला है। ऐसे में छोटे स्टॉक मतलब आज के दिन देखा जाए मतलब बहुत ज़्यादा वैलेटाइल करने के बाद फिर आखिरी क्षण में स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और मतलब आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द बजट के आसपास इस स्टॉक में मतलब गिरावट भी देखने को मिली थी। मतलब गिरावट की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाल नहीं, मतलब जो भी 5% का सर्किट था वो टूटते हुए भी दिखा था इस पॉइंट से। वही मझगांव डक की बात कर सकते जो हमारा 2500 का टारगेट था। अभी रिसेंट में देखा जाए मतलब जिस हिसाब से कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं उस हिसाब से ना कोचिन शिपयार्ड प्रोग्रेस कर पा रहा है दोस्तों। उस हिसाब से देखा तो वहीं मझगांव डक भी प्रोग्रेस कर पा रहा है। एचएलए की बात करें या मझगांव डक की बात करें, डेटा पैटर्न की बात करें दोस्तों, मतलब एमटाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनसे रिलेटेड मतलब कुछ खास इतना अनाउंसमेंट हुआ नहीं है दोस्तों। उस हिसाब से देखा है तो आज के दिन मतलब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एमटाई टेक्नोलॉजी में दोस्तों मतलब कि 3% की इतनी हैवी गिरावट देखने को मिली तो बहुत सारे दोस्तों सोच रहे कि हम फंस गए। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों कोई भी फंसा नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। दोस्तों, डेटा पैटर्न की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट, हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है और रिसेंट में भी हमने वीडियो बनाया था कि जीरो रिस्क दिख रहा है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप चाहे तो जो है कि बाइंग कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मतलब कि क्या है, बाइंग करो या ना करो तो मर्जी आपकी। लेकिन हाँ, आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 2050 तक ये स्टॉक गया भी था। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर मैं इसको लोअर लेवल से हायर तक कैलकुलेट भी करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 4% ये स्टॉक गिर गया। और देखा जाए तो 2% के आसपास स्टॉक में आज भी रिटर्न मतलब 6-7% की रिटर्न देखने को मिल रही थी प्रीवियस क्लोजिंग से। अगर इसको मतलब कि आप कैलकुलेट करोगे तो जो कंपनी का 1905 रुपये के आसपास जो प्रीवियस क्लोजिंग है दोस्तों, उससे कैलकुलेट करोगे तो लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब 5-7% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। 5 दिन की अगर आप चार्ट की बात करेंगे तो 2.5% का तेजी है दोस्तों। हालांकि इस स्टॉक में इसी टाइप की तेजी, इसी टाइप की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, मतलब कंपनी के अगर मतलब कि दोस्तों आज के दिन मतलब कि बजट से रिलेटेड कुछ इतना खास अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन कंपनी अपने रिजल्ट के दम पे आज के दिन मतलब तेजी भी दिखाया और आप कह सकते हैं कि हरे निशान में क्लोजिंग दिया, तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। कंपनी दोस्तों एक मतलब कि शानदार रिजल्ट पेश किया, एस्टिमेशन भी बीट किया। तो देखिए मार्केट में अपने को आज के दिन तो पॉजिटिव देखने को मिल गया ना। बहुत सारे स्टॉक में वॉलेटाइल था तो इसमें भी वॉलेटाइल था। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई कंपनी मतलब कि 5% 10% भाग गई तो उसमें गिरावट नहीं। ड्यूरिंग द बजट तो भागी थी, उसके बाद देखा जाए तो मतलब क्लोजिंग द बजट के आसपास जो है कि मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली। ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखा है तो 4 लाख 4.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 36% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, रिजल्ट एकदम बेस्ट आप कह सकते हैं। उस हिसाब से दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए इससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स में पहले ही वीडियो बना दिया है। कंपनी के क्लाइंट्स कोई भी बचा नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल मतलब डिफेंस सेक्टर को पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल गए थे। तो इसके कारण हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट ना हुआ दोस्तों। जब पूर्ण बजट आएगा तो उसमें अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकता है। तो उस पॉइंट से दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो डेटा पैटर्न को अपने रडार पर रख सकते हैं। एक महीने में लगभग कंपनी 2% का रिटर्न बना के दिया। एक साल की बात करें तो लगभग 40% का। तो उस हिसाब से अभी ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। तो आने वाले समय ये कंपनी 2500 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो उससे पहले आप चाहे तो इसको बाइंग कर सकते हैं। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको अपना खुद का लेना है। अगला स्टॉक हमारा एमटाई टेक्नोलॉजी। एमटाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे टेस्टर मतलब आज के दिन 3.25% की गिरावट देखने को मिल गई ना। प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है और आप कह सकते हैं कि मतलब एक साइडवेज पैटर्न में ही कंपनी लाल निशान में रहती है दोस्तों। मतलब कोई भी वॉलेटाइल नहीं। तो इस हिसाब से मतलब कि बहुत सारे टेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए। तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी देखिए छोटी कंपनी है। रिस्क क्या है इसमें? 6000 करोड़ की कंपनी है। मतलब क्या है कि एक तरफा किसी ने अगर सेलिंग कर दिया तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगी। एक तरफा कोई भी बाइंग हो जाए दोस्तों, तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि स्टॉक में फिर गिरावट क्यों है? देखिए दोस्तों, अभी तक गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना खास रीजन तो सामने आया नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि लेट लतीफ़ कुछ हो सकता है कि रीजन्स आ सकते हैं मेरे पॉइंट से। अगर पहले रीजन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मतलब न्यूक्लियर सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो कंपनी का देखिए, कंपनियों में गिरावट क्यों होती है? कंपनी जो बिजनेस कर रही है उससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट ना हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप बजट को मान सकते हैं मेरे पॉइंट से। हालांकि दोस्तों पूर्ण बजट आने के बाद मतलब जिस हिसाब से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया, तो इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कुछ अनाउंसमेंट होने थे। तो हो सकता है कि नहीं हुआ दोस्तों, तो आने वाले समय में हो जाएगा। फिर भी स्टॉक में मतलब जिस टाइप की नेगेटिविटी देखने को मिली है दोस्तों, उस हिसाब से 56-57% माल डिलीवरी में उठाया गया।
हालांकि दोस्तों जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए प्रमोटर माल को सेल कर रहे हैं तो आपको मतलब सेल नहीं करना है, पब्लिक बाइंग कर रहे दोस्तों। तो मतलब क्या है, एक पब्लिक बहुत सारे स्टॉक में है, एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के बैठी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि हर सेक्टर मतलब हर स्टॉक में एफआईज और डीआईज ही रहना जरूरी है दोस्तों। मेरे पॉइंट से देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर में मतलब कि बहुत सारे स्टॉक में दोस्तों पब्लिक भी बैठी है, एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के बैठी है। उस हिसाब से देखा है मतलब प्रमोटर भी 37% का स्टेक है दोस्तों उनके पास भी। और एफआईज और डीआईज की भी अगर मैं बात करूं तो उनके पास भी ये देखने को मिल जाता है। डीआईज ने कुछ स्टेक को सेलिंग किया है तो हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया हो। ऐसे में जो भी रिटेलर सोच रहे हैं कि दोस्तों हम फंस गए, मेरे पॉइंट से कोई भी फंसा नहीं दोस्तों। गिरावट में आप चाहे तो इस स्टॉक को बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक 1500 रुपये से 1400-1500 रुपये से लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब 3000-2900 रुपये की जर्नी भी तय किया था। तो बहुत ही कम समय में दोस्तों वो भी जर्नी भी तय किया था। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 1500 रुपये के आसपास ये कंपनी आई थी। इस प्राइस को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। 1 साल में ही दोस्तों लगभग 1500 रुपये, यहाँ पे 1473 रुपये तक भी ये कंपनी आई थी। उसके बाद स्टॉक ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि लगभग आपके पैसे को तो डबल बना ही दिया था। मतलब बहुत ही कम समय में दोस्तों ये स्टॉक आपका रिटर्न एक अच्छा खासा बना के दे भी सकता है, तो गिरावट भी दर्ज कर सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे तो नहीं कर सकते, फिर भी आप कह सकते हैं 25 से 30% ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक 1700 रुपये तक आ सकता है। अभी तक देखा है तो कंपनी के रिजल्ट भी देखने को नहीं मिले हैं। और तेज़ी की बात कर तो ये स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फिर भी मेरे पॉइंट से 2500 के अगर ये लेवल को तोड़ता है तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो बना दिया है कि कंपनी देखा जाए तो मतलब आने वाले समय में अपर सर्किट कितने दिन तक लगेगा दोस्तों, जब तक ये स्टॉक 1000 के लेवल को टच नहीं कर देगा तब तक हो सकता है कि इस स्टॉक में अपर सर्किट भी लगते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में अपने को अपर सर्किट देखा, फिर उसके बाद किसी ने तोड़ने की भी कोशिश की, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये स्टॉक आया भी, फिर मतलब इतना ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिला दोस्तों कि स्टॉक में आखिरी क्षण में भी अपर सर्किट लग गया। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। कंपनी के रिजल्ट एकदम स्ट्रॉन्ग अभी तक मतलब देखा जाए तो जिस टाइप का कंपनी रिटर्न बना के दे रही है उस हिसाब से मतलब देखा जाए तो मार्केट में ही अपने को प्रेशर क्रिएट हो रहा है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन हाँ इस स्टॉक के ऊपर कोई भी फर्क पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। मतलब ड्रोन की अगर मैं बात करूँ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी किया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मंदिर के आसपास जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम वो लॉन्च करेंगे। मतलब चाहे देखिए किसी भी देश से लाएँ, और आत्मनिर्भर भारत पे बहुत सारी कंपनियां जोर शोर से मतलब काम भी कर रही है। उस हिसाब से कंपनी 17 अगस्त को 911 रुपये का हाई लगाया था। तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच करेगी। यहाँ पे कंपनी अपर सर्किट में चल रही, फिर भी 2 मिलियन के आसपास शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। अभी इस स्टॉक के गिरने के बहुत ही कम चांसेस दोस्तों, लेकिन हाँ आने वाले समय ये कंपनी 1000 रुपये के लेवल को टच कर सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि 1000 रुपये आपने बहुत पहले से ही टारगेट दिया है, लेकिन दोस्तों पहले से हमने टारगेट दिया है तो हो सकता है कि अभी पूरा हो सकता है मेरे पॉइंट से। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि बजट में कुछ इस कंपनी को फायदा नहीं हुआ डिफेंस से रिलेटेड, देखिए तो एक्सपेक्टेड था ना, हुआ नहीं ना, ऐसा नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉक में गिरावट दर्ज नहीं हुई। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हायर लेवल से जितनी भी गिरावट देखने को मिली, मतलब क्या है, क्लोजिंग कहाँ हुआ है, एकदम प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही जाकर के हुआ। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। न्यूज़ देखा जिसको तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड आए दिन अपने को देखने को मिलते ही रहते हैं। और अब अगर मैं अभी तक की बात करूँ, देखिए अब बजट आ गया है तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों वो भी सामने आता हुआ दिख सकता है। अभी तक देखा है तो कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के दिया, 1 साल में 150% का रिटर्न बना के दिया। मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक में अभी तक पुराना मतलब कि निवेश किया होगा दोस्तों वो तो माला माल है। मतलब मार्केट में क्या है दोस्तों, हो सकता है कि मतलब जिस हिसाब से कंपनी को अभी देखिए बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी 11-12% तो मतलब कि ग्रो होता ही रहेगा दोस्तों। ये चाहे तो आप मतलब कि सिंगल डिजिट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट है फिर भी कंपनी जो है कि 10 से 12% में ग्रो होता ही रहेगा। डिफेंस सेक्टर दोस्तों, सेक्टर कोई भी हो दोस्तों, उससे आप उतना ही उम्मीद रख सकते हैं। डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में आप एक्सपेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, मेरे पॉइंट से स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 2500 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जिस हिसाब से दोस्तों डेटा पैटर्न के रिटर्न देखने को मिले, मतलब नंबर्स देखने को मिले हैं, तो डेटा पैटर्न दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंट्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पैटर्न को ऑर्डर्स मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रेडी किया दोस्तों डेटा पैटर्न ने। हाँ सेल के लिए देखा जाए या ऑर्डर्स के लिए देखा जाए दोस्तों, मतलब कि सेलिंग के लिए, तो मतलब मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इसमें कुछ प्रेशर क्रिएट हो।
तो कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आते तो 2500 रुपये, आने वाले समय ये कंपनी 3500 रुपये तक जा सकती है। ऐसा नहीं दोस्तों, दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, मझगांव डक का भी 12 तारीख को ही नंबर आने वाले हैं और आज ही के दिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के भी नंबर्स अनाउंसमेंट होते हुए दिखे 9:30 बजे के आसपास। आप कह सकते हैं कि 12 फरवरी के इस कंपनी के भी नंबर आते हुए दिखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो इस पॉइंट से इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। हाँ, मेरे पॉइंट से दोस्तों जो भी गिरावट होगी अब Q3 के नंबर देखने के बाद ही गिरावट होगी या तेजी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से हो सकता है कुछ दिनों तक ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर सकता है। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की बात करें तो आज के दिन 2.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मेरे पॉइंट से दोस्तों हो सकता है कि ये भी कंपनी 12 फरवरी मतलब जब तक अपने नंबर को पेश नहीं करेगी तब तक हो सकता है या तो गिरावट दर्ज करे, मतलब कुछ लोग हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और कुछ लोग हो सकता है कि इस स्टॉक में बाइंग भी कर सकते हैं। मतलब अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर सकता है। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में वैसे वैल्यूम तो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से जितना वैल्यूम बन रहा है, 8.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, फिर भी देखा जाए तो जब ज़्यादा वैल्यूम बनता है तो परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी उठाई जाती है। लेकिन अगर वहीं पे देखा है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो डिलीवरी परसेंटेज में माल ज़्यादा उठाया जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पॉइंट से देखिए दोनों मोनोपोली स्टॉक है और 12 फरवरी तक आप चाहे तो इन स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। एक साल में अभी तक देखेंगे तो लगभग 200% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों अभी ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा है, तो आप चाहे तो इसको मतलब कि अपने रडार पे रख सकते हैं। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, मैंने बताया दोस्तों कि 2200 से 2300 रुपये के लास्ट मतलब 2200 रुपये आप मान सकते हैं गिरावट में। हमने तो 1500 रुपये भी बताया है, तो अभी तक क्या स्टॉक 1500 पे आ गया? नहीं दोस्तों, 2200 रुपये के आसपास लास्ट आप कर सकते हैं। 2000 भी आ सकती है कंपनी। कोई भी तेज़ी की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 3000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि मार्च महीने में ही हो सकता है कि कंपनी के OFS भी आते हुए दिख सकते हैं या कुछ मतलब कि स्टेक को भी सेल होते हुए दिख सकता है। मतलब यही एक क्वार्टर, इसको मतलब Q4 या Q1 को आप मान सकते हैं कि इस पीरियड में अपने को सेलिंग भी होते हुए दिख सकता है। तो इन सभी पॉइंट को भी अपने को जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में मतलब कि नोट करके रखना है। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।